बेहद स्वागत आप सभी का। यादों में गुरुजी। झारखंड दरअसल आज शोक में है। पूरे देश एक गहरे शून्य से भरा हुआ है और आदिवासी समाज अपने उस पथ प्रदर्शक को खो बैठा है जिसने शोषण के खिलाफ बिगुल फूंका था। आज हमने खो दिया है एक युग को। आज हमने खो दिया है दिशोम गुरु शिबू सोरेन को। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 4 अगस्त 2025 की सुबह 81 साल के शिबू सोरेन ने आखिरी सांस ली है। लेकिन उनकी सांसें अभी थमी नहीं हैं। उनका संघर्ष नहीं थमा है। उनका सपना नहीं खत्म हुआ है। उनका आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। झारखंड की उस मिट्टी में जन्मा एक बेटा जिसने अपने पिता को महाजनों की साजिश का शिकार होते हुए देखा, जिसकी आंखों के सामने सोबरन सोरेन की हत्या ने आग लगा दी और उस आग में तपकर निकला एक गुरु, दिशोम गुरु। 27 नवंबर 1957 की सुबह रामगढ़ का एक लड़का पढ़ाई को छोड़ देता है और उठाता है एक आवाज। उस आवाज को जंगलों की खामोशी सुनती है। झारखंड के बिहड़ों में गूंजती है वो आवाज और बन जाती है एक क्रांति। उसी का नाम था धनकटनी आंदोलन। महाजनों की खड़ी फसलें काट दी जाती थी। मांदर की थाप पर मुनादी होती थी और खेतों में हंसिया चलाते थे वो हाथ जो अब शोषण से इनकार कर चुके थे। क्यों कर चुके थे? क्योंकि इनके सिर पर था दिशोम गुरु का हाथ। तीर कमान साथ था। सिस्टम ने उन्हीं अपराधी उन्हें कहा, लेकिन जंगलों ने उन्हें नेता बना दिया। गलियों से डरकर नहीं, आदिवासियों की आंखों में सपने बुनकर शिबू सोरेन ने पारसनाथ की गहराइयों से एक ऐसी लहर शुरू की जो सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंची। दरअसल 1976 धनबाद की जेल और गुरुजी के कानों में एक गीत गूंजा, छठ का गीत, छठ पर्व का गीत। गुनगुनाती थी एक महिला कैदी। आंखों में पीड़ा थी, छठ कर नहीं पा रही थी वो महिला कैदी, क्योंकि छठ पर्व बहुत नजदीक था और वो महिला कैदी जेल के भीतर बंद थी और अपने छठ पर्व को वो मना नहीं पा रही थी। इसलिए वो छठ पर्व का गीत गुनगुनाती नजर आ रही थी और वो गीत दिशोम गुरु के कानों में गूंजता नजर आता था। आंखों में एक पीड़ा उस महिला कैदी के नजर आ रही थी और वो पीड़ा थी दरअसल छठ ना कर पाने की। और तब जेल की 4 दीवारी में आदिवासी नेता ने इंसानियत का दीप जलाया। म्यूजिक हल्का नेता ने इंसानियत का दीप जलाया। एक व्रत के लिए पूरा जेल एक शाम भूखा भी रहा था, क्योंकि गुरुजी ने कहा आस्था की कोई जात नहीं होती है। दिशोम गुरु ने सिर्फ वो नेता नहीं थे, वो पंच भी थे। सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकती थी, एक गांव में पहुंचते थे और खाट पर बैठ जाते थे। महिला से छेड़खानी का मुकदमा सुनते थे और फैसला भी सुनाते थे और फिर लौट जाते थे। उनकी प्राथमिकता दरअसल सत्ता नहीं थी, समाज था। वो समाज जो उनके लिए लड़ रहा था और वो अपने समाज के लिए लड़ रहे थे। और जब पुलिस ने उनको घेर लिया, जंगलों ने उन्हें बचाया, आदिवासी समाज उनके सिपाही बने रहे। डुगडुगी बजते ही उमड़ पड़े और सत्ता के पीछे हट गए, क्योंकि जनता ने कहा यह हमारा दिशोम गुरु है, दिशोम गुरु। 4 फरवरी 1972
एक बैठक होती है, एक सपना आकार लेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म होता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से प्रेरणा लेकर झारखंड भी मुक्ति चाहता था और उस मुक्ति का चेहरा था शिबू सोरेन। दरअसल शिबू सोरेन का जब हम जिक्र करते हैं, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का, तो उनके सियासी सफर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में और उनके सफर के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जिक्र करते हैं। 11 जनवरी 1944 को उनका जन्म होता है। झारखंड का रामगढ़ है, रामगढ़ का गांव है नेमरा, वहां पर इनका जन्म होता है और 5 दशक तक राजनीति में दिशोम गुरु शिबू सोरेन सक्रिय रहे हैं। 5 दशक तक। 9 साल की उम्र में उन्होंने मांसाहार से त्याग कर दिया था, मांसाहार को पूरी तरीके से त्याग कर दिया। 1970 में राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ की शुरुआत हुई। उसके बाद साथियों के साथ मिलकर 1973 में जेएमएम की स्थापना कर दी, जेएमएम का गठन कर दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1977 में उन्होंने पहली बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको जीत लोकसभा चुनाव में दरअसल 1980 में मिली। 3 बार केंद्र में कोयला मंत्री बने रहे। 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 2005 में पहली बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हुए। अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। लोकसभा और राज्यसभा का नेतृत्व भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया है और 8 बार दुमका लोकसभा सीट से वो सांसद रहे। 8 बार दुमका लोकसभा सीट से सांसद रहे। 3 बार राज्यसभा के भी सांसद बने रहे। 3 बार वो राज्यसभा भी गए हैं, राज्यसभा से सांसद रहे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं। बेटा हेमंत सोरेन झारखंड के अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तीन बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुर्सी कभी उनका लक्ष्य नहीं रही। राजनीति में आए ताकि जमीन को जमीन का हक दिला सके। आज उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन के पास है। लेकिन दिशोम गुरु सिर्फ परिवार के नहीं थे, पूरे झारखंड के नेता थे। कभी जंगलों में छिपे रहने वाले शिबू सोरेन आज पूरे देश की श्रद्धालुओं के बीच में विदा हो गए हैं। लेकिन क्या किसी विचार की मौत होती है? लेकिन क्या किसी आंदोलन का अंत होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक एक भी आदिवासी बच्चा स्कूल जाएगा, जब तक एक भी आदिवासी बच्चा स्कूल जाएगा, जब तक एक भी मां खेत में फसल काटेगी, जब तक एक भी तीर कमान झंडे में लहराता रहेगा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जिंदा रहेंगे। दिशोम गुरु झारखंड आंदोलन के जनक और झारखंड आदिवासियों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन रहे। 81 साल के शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं हैं। झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा है। अक्सर ऐसा कम होता है कि लोग अपने जनप्रतिनिधि में ईश्वर की छवि देखते हैं। जीते जी किदमबंदी बन चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के सर्वे सर्वा शिबू सोरेन की लोकप्रियता कुछ ऐसी रही कि उनके समर्थक ना कि एक छवि पाने के लिए देर रात डटे रहते थे। शिबू सोरेन जब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तो उनके समर्थक जोश से भर जाते थे। लंबे बाल दाढ़ी वाले करिश्माई नेता ने झारखंड में जो अमिट छाप छोड़ी उसे मिटा पाना असंभव है। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर महाजनों की सूदखोरी और नशेपन के खिलाफ संघर्ष से शुरू होता है।
उन्होंने धनबाद के टुंडी इलाके को केंद्र बनाया और यहीं से अपने करियर की शुरुआत की। 4 फरवरी 1972 शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कामरेड A.K. राय एक साथ बैठे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह सपनों की लड़ाई थी। ये एक मुक्ति संग्राम था। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से प्रेरित होकर यह एक संग्राम के रूप में देखने को मिला। झारखंड की मुक्ति के लिए इसका गठन हुआ और 1980 में पहला चुनाव भी लड़ा और हार गए, लेकिन 1983 में जीतकर वो विधानसभा भी पहुंचे। ये राजनीति में आदिवासी चेतना की पहली सीढ़ी थी। 1976 जेल में थे शिबू सोरेन। एक महिला कैदी दर्द में छठ के गीत गा रही थी। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ है? तो उत्तर मिलता है, मैं छठ नहीं कर सकती, जेल में हूं। गुरुजी भावुक हो गए। एक समय का खाना सबने त्याग दिया था और वो अनशन पर बैठ गए। ये दरअसल चीजें देखने को मिली थी, लेकिन इन सब के बीच में अब हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। इन सब के बीच में कुछ उनकी यादों के झरोखों के साथ नेतागण कुछ कहते हुए नजर आते हैं, उनको याद करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, आप भी जरा सुन लीजिए। आहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको विश्वगुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया। अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है। आज बारे में अगर बात करेंगे तो पहला नाम गुरुजी का आता है। झारखंड राज्य के गठन का बात करेंगे तो पहला नाम गुरुजी का आता है। कई एक नेता है, कई एक नेता रहे भी, लेकिन लोग अगर याद करेंगे सिर्फ झारखंड में नहीं, आप अगर तमिलनाडु साउथ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, झारखंड कहने का मतलब है कि गुरुजी को लोग याद करते हैं, क्योंकि आंदोलन उनका जो रहा था, संघर्ष उनका रहा था, और ये यूं ही नहीं रहा। देखिए, आज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गुरुजी कोई नशा नहीं करते थे, शराब पान गुटखा का नशा नहीं करते थे, मांस मच्छी का नशा नहीं करते थे, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे। लेकिन जब किसी के गरीब को अगर कोई सता रहा है तो उस परिस्थिति में वो आंदोलन करते थे। उनका एक अपना लाइन रहा, उस लाइन को मुझे नहीं लगता है कि कोई पार कर पाएगा झारखंड में। 4-5 बजे तक बॉडी आएगी, उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा में कल 11 बजे आएगी। क्या पार्टी का रूप है? 4 से 5 बजे के बीच में बॉडी एयरपोर्ट कराची में आएगी। उसके बाद फिर कल सुबह विधानसभा बॉडी लाया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ से ही नेमरा के लिए फिर अंत्येष्टि के लिए प्रस्थान की जाएगी। निश्चित तौर पर दवा ले जाना नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति के प्रति उनका सब पे परिणाम आने वाले समय में इसकी भरपाई नहीं कर सकते। शेड्यूल है कि 3 बजे तक 3:30 बजे तक बाबा को यहाँ लाया जाएगा, फिर उनके मोराबादी आवास पे ले जाया जाएगा। कल 11 बजे हम लोग विधानसभा में
बाबा को शोक अर्पण करेंगे और उसके बाद यहीं से वो नेमरा जाएंगे, जहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक उनका क्रिमेशन किया। क्योंकि शिबू सोरेन एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे हैं। जीवन के सामाजिक जीवन के जो प्रारंभिक दौर उनका रहा है, जहाँ तक मैंने जाना और समझा है, एक तो महाजनों के विरोध में उनका आंदोलन रहा और दूसरा शराबबंदी को लेकर, और इसमें से उनको जबरदस्त समर्थन भी मिला गरीब गुरबों का, और लोगों के दिलों में भी वो शिबू सोरेन से लेकर के गुरुजी तक के उनका सफर रहा। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे। देखिए, ये क्षति सिर्फ राज्य का नहीं है, पूरे देश की क्षति हुआ है। और गुरुजी एक आंदोलनकारी लोग थे, हर हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते रहा। आज हम लोग जो झारखंड सदन में है वो देन किसी एक व्यक्ति का है, तो उसका नाम है दशम गुरु शिबू सोरेन जी। तो हम काफी दुखित हैं, पूरा राज्य भी दुखित है, पूरा देश दुखित है। ऐसे व्यक्ति को गुजर जाने से समझ लीजिए कि एक मतलब लोगों को सदमा। देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरे देश के लिए। शिबू सोरेन जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही झारखंड को बनाने के लिए, और उन्होंने पूरे अपने जीवन भर हमेशा संघर्ष किया है आदिवासियों के लिए, पीड़ितों के लिए और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए पूरा जीवन अपना संघर्षरत रहे। झारखंड को बनाने के लिए उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही। केंद्र सरकार में वो मंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, और आज उनके निधन से पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। सेक्रेटरी हैं सीएम के, मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा कि मैं जरा अस्पताल आना चाहता हूं। तो मैं बाबा धाम से जैसे ही लौटा तो मैं उनसे मिलना चाहता था। पता चला कि अभी वो मिल तो नहीं पा रहे थे किसी से, लेकिन हेमंत सोरेन जी वहां थे, उनसे लोग मिलकर के अपना शुभ जो भी आशीर्वाद उनके स्वास्थ्य के लिए मांगना चाहते थे। तो कल मैं मांगा और अविनाश जी ने कहा कि आज का कोई समय निश्चित करेंगे। तब तक आज सुबह वो हमें छोड़ के चले गए। मैं तो उनको झारखंड गौरव के रूप में देखता हूँ, इस धरती के गौरव हैं वो, और उनका संघर्ष जो है शोषितों के लिए, पीड़ित वंचित आदिवासी समाज के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये दुख उनके लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति। स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। जाहिर तौर पर झारखंड की मिट्टी से वो जुड़े हुए थे, और जब तक आदिवासी समाज का बच्चा पढ़ेगा, जब तक जंगल तीर कमान से लहराएंगे, तब तक शिबू सोरेन जिंदा रहेंगे, ऐसा हर कोई कह रहा है। लेकिन इंडिया वॉइस की टीम भी अलग अलग जगहों पर पहुंची, लोगों से बातचीत करी और शिबू सोरेन के बारे में उनसे जानने की कोशिश की। क्या कुछ लोगों ने कहा है, देखिए जरा। नामकुम प्रखंड में था। मुझे याद है 1993-94 उनकी बड़ी सभा हुई थी, जहाँ हम लोग पढ़ते थे संत जोसेफ स्कूल में। उस भुतहा टाँड़ मैदान बोलते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए मैं वहाँ गया था। उसमें रोशनलाल भाटिया जी भी उस वक़्त थे, गए थे साथ में। और एक जब हम लोग इंटर में थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो उनकी भाषण मोराबादी से लेकर मेन रोड तक गूंजती थी 1993 के आसपास। तो एक उनका शुरू से आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते थे। जब स्क्रिप्ट पढ़ना हो कोई राजनीतिक व्यक्ति का, तब बागुन सुमरा जी का और शिबू सोरेन का जी का हम अपना स्क्रिप्ट पढ़े थे जब हम पीजी कर रहे थे 98 में। तो ऐसे समय योद्धा के रूप।
इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुजी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगाकर सांत्वना दी। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए झारखंड लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी की है। दिशोम गुरु केवल एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। वो उन लोगों की आवाज थे जिन्हें सदियों से कोई सुनता नहीं था। आज वो हमारे बीच नहीं है, तब उनके विचार, उनका संघर्ष और उनके जरिए दिया गया आत्मबल हमें आगे की राह दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गुरुजी के पार्थिव शरीर को नमन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर गले लगाकर उन्होंने ढांढस भी बंधवाया। ये तस्वीरें भी जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगाकर ढांढस बंधवाया। तो जाहिर तौर पर आज यादों में हैं गुरुजी। झारखंड की मिट्टी आपको सलाम करती है गुरुजी। आपका संघर्ष, आपकी विरासत हम सबकी जिम्मेदारी है। अलविदा दिशोम गुरु। आपने जो राह दिखाई है वो कभी धुंधली नहीं होगी।